गुड़िया बहुत अजीब थी। उसे कम उम्र से ही लकड़ी खाना पसंद था, लेकिन उसके पिता लकड़ी के आदमी थे। एक दिन पिता ने एक लकड़ी की पवन चक्की बनाई ताकि उसका बेटा खुश हो सके, लेकिन अगले ही क्षण लकड़ी का लौह गुड़िया ने पवन चक्की खा ली। पिता ने यह देखा और प्यार से अपना सिर हिलाया। उनके दिल में बस उनका बेटा खुश था, इतना ही काफी था। पिता अक्सर उसके लिए लकड़ी के खिलौने बनाते थे, लेकिन हर बार जब वे खिलौना बनाते तो लौह गुड़िया उसे खा जाती। कभी कभी वे खिलौना पूरा भी नहीं कर पाते थे कि वह लोहे की गुड़िया द्वारा खा लिया जाता था। लोहे की गुड़िया धीरे धीरे बड़ी हो गई और उसकी भूख भी बड़ी होती गई। खिलौने अब उसके खाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। लोहे की गुड़िया ने खाना शुरू कर दिया। फर्नीचर धीरे धीरे घर में फर्नीचर कम होता गया। जल्द ही एक छेद खा लिया गया। घर पिता के पास घर की मरम्मत करते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन पिता की मरम्मत की गति बच्चे के खाने की गति के साथ मेल नहीं खा सकती थी। बड़ी कठिनाई के साथ उसने लकड़ी का उपयोग करके जर्जर घर को सहारा दिया, लेकिन मुख्य स्तंभ को लोहे की गुड़िया ने खा लिया। घर को गिरते देखकर पिता जल्दी से दौड़े और लोहे की गुड़िया की रक्षा की। गिरती हुई बीम भारी रूप से पिता के शरीर पर गिरी। उन्होंने बीम को हटाने के लिए संघर्ष किया और जल्दी से यह देखने के लिए चेक किया कि लोहे की गुड़िया को चोट तो नहीं लगी। ये देखकर कि उनका बेटा सुरक्षित है, पिता तब जाकर चिंतित होने लगे। घर अनंत जंगल का सामना करते हुए पिता बहुत उदास महसूस कर रहे थे। लोहे की गुड़िया अपने पिता को सांत्वना देना चाहती थी, लेकिन पिता ने उसके हाथ से खुद को छुड़ा लिया और अकेले साइड में बैठ गए। अपने दुखी पिता को देखकर लोहे की गुड़िया को बहुत गिल्टी महसूस हुआ। इसी समय उसी क्षण उसने वो खिलौने देखे जो उसके पिता ने उसके लिए पहले बनाए थे। आयरन डॉल ने चुपचाप एक निर्णय लिया। बिजली की गड़गड़ाहट ने सोते हुए पिता को जगा दिया। उसके बगल में केवल एक पवन चक्की बची थी। उसने हर जगह बच्चे की छवि को खोजा। अचानक उसने दूर के पहाड़ की चोटी पर एक तेज रोशनी देखी। पिता तूफान में कठिनाई से पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। आयरन डॉल बिना हिले खड़ा था। पहाड़ की चोटी उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर जांच की और पाया कि बारिश ने लोहे की गुड़िया की छाती में आग बुझा दी थी। यह पता चला कि लोहे की गुड़िया अपने पिता को शामिल नहीं करना चाहती थी और जानबूझकर अपनी आग बुझाने के लिए पहाड़ की चोटी पर चली गई थी। पिता ने लोहे की गुड़िया की छाती में आग पर जोर से फूंका। बच्चे को जगाना चाहा, लेकिन यह पूरी तरह से व्यर्थ था। पिता ने लोहे की गुड़िया को पकड़ा और हवा में खड़े रहे लंबे समय तक। फिर धीरे से लोहे की गुड़िया को सीधा रखा और अपने बेटे की छाती पर पवन चक्की रख दी। अचानक एक हल्की हवा बही। अतीत और पवन चक्की घूमने लगी। पिता को अचानक कुछ याद आया। उन्होंने पवन चक्की को अपने बेटे के शरीर में लगा दिया। पवन चक्की ने धुरी को घुमाया और बेटा चमत्कारिक रूप से जाग गया।